बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि PSL के जो मैचेस हैं, बकिया मैचेस, वो फ़िलहाल मौखर कर दिए गए हैं और अब जो इनका वेन्यू है वो UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात होगा। शारजा, दुबई, इनमें से कोई एक जो वेन्यू है वो हो सकता है जो अवेलेबल हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है, अब ये टीमें जो कि आज शाम या रात में किसी अवेलेबल फ़्लाइट से जो है वो UAE जाएंगी। उसके बाद वहाँ पूरा सेटअप लगाया जाता है, जो एक नशरियाती इदारा होता है उसका पूरा सेटअप लगता है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। सो अब ये समझा जा रहा है कि शायद 5 या 6 दिन या 1 हफ्ते का वक्फ़ा आए और उसके बाद इन मैचेस के शेड्यूल का ऐलान किया जाए और उसके बाद ये मैचेस 4 प्लेऑफ के मैचेस और 4 नॉकआउट जो मैचेस हैं वो, यानी सेमीफाइनल, फिर दीगर सेमीफाइनल और उसके बाद फिर फाइनल, ये मैचेस होंगे। तो नाज़रीन, इस हिसाब से हमारा प्रोग्राम जो है उसमें भी अब कुछ वक्फ़ा आएगा। यानी आज के बाद ये प्रोग्राम, जब PSL के मैचेस अनाउंस हो जाएंगे तो उस दिन, जिस दिन पहला मैच होगा, उस दिन से ये प्रोग्राम दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे। और भारत का जो जंगी जुनून है वो अपनी जगह जारी है। जो झूठे दावे हैं, जो झूठी तस्वीर, जो फेक न्यूज़ जो पूरी दुनिया के सामने आ रही है, जो पाकिस्तान के हवाले से पेश की जा रही है, उसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान जो दावे कर रहा है, जो चीज़ें दिखा रहा है, उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। हालांकि गैर मुल्की कंपनीज़, यहाँ तक कि उस जहाज़ के बनाने वाले ममालिक के जो लोग हैं वो तक इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वाकई जो राफेल जहाज़ थे वो गिरे, और बाकायदा उसकी सीट बनाने वाली कंपनी ने भी, क्योंकि जब सीट इजेक्ट होती है तो उसका मैसेज, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसका मैसेज तक उस कंपनी तक जाता है कि ये सीट इस तैयारे में से इजेक्ट हो गई है। तो इसलिए उस कंपनी ने कहा कि जी हमारे पास 1 या 2 सीट्स का तो मैसेज आया हुआ है, अगर वो इजेक्ट नहीं हुई है और वैसे ही तबाह हो गया फ़िज़ा में तो फिर और बात है। लेकिन जो इजेक्ट हुई है, जो पाकिस्तान ने दावा किया था, उसका बाकायदा मैसेज मौजूद है और वो कंपनी खुद इस बात का एतराफ़ करेगी कि हाँ, ये राफेल तैयारा तबाह हुआ है। लेकिन इंडिया मानने को तैयार नहीं है कि किस तरीके से चीनी साख्ता जो जहाज़ हैं J-10, उन्होंने जो है वो राफेल जैसी टेक्नोलॉजी को, फ्रांस की टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया। इसलिए कि गाड़ी कोई हो या जहाज़ कोई हो, उसे उड़ाने वाला या चलाने वाला अगर महारत ना रखता हो, तो मुझ जैसे आदमी को आप F-16 में बैठा दें तो शायद मैं 5-10 मिनट में F-16 वापस लेके आ जाऊँ या उड़ा ही ना पाऊँ। तो असल में तो महारत होती है चलाने की, कि इंसान जो है ना वो कितना माहिर है वो जहाज़ उड़ाने में। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, सीनियर क्रिकेटर हैं, इसके अलावा क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं और क्रिकेट एनालिस्ट हैं। जनाब आमिर सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आमिर साहब खुशामदीद कहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाए। अच्छा, इससे पहले कि नाज़रीन बातों को हम आगे बढ़ाएं, हम यहाँ पे आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखाना चाहेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त, यानी जब ये मैच मौखर हो रहे हैं, उस वक्त पॉइंट्स टेबल की क्या सिचुएशन है, यानी पॉइंट्स टेबल पे कौन सी टीम किस नंबर पे मौजूद है, तो वो आपको हम दिखाते हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त जो सर फहरिस्त है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं, जिन्होंने 9 मैचेस खेले हैं, 6 जीते हैं, 2 मैच हारे हैं, 1 बराबर रहा है और 13 पॉइंट्स के साथ ये सर फहरिस्त हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कराची किंग्स हैं 10 पॉइंट्स के साथ, 10 ही पॉइंट्स के साथ। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पे और लाहौर कलंदर्स 9 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे। पेशावर ज़ल्मी 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे और मुल्तान सुल्तान जो हैं वो 2 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पे हैं। बहरहाल मुल्तान सुल्तान की टीम तो अब इस टूर्नामेंट से आउट है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम के लिए कहा जा रहा है कि अगर वो लाहौर कलंदर्स से जो है वो अपना जो लीग मैच है वो जीत लेते हैं तो फिर लाहौर कलंदर्स शायद इस दौड़ से आउट हो जाए। लेकिन बहरहाल अभी 5 टीमें हैं जो कि इस यानी हमारे यहाँ से जाएंगी और उसके बाद ये टीमें जो हैं ये UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में जाके वहाँ पे बाकी मैचेस जो हैं खेलेंगे। आमिर सरफराज साहब क्या कहते हैं, सही फैसला है ये? सही फैसला है। आई विश कि ये पाकिस्तान के अंदर ही टूर्नामेंट कंप्लीट होता, लेकिन जो टेंशन इस वक्त डेवलप हो चुकी हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, तो मेरे ख्याल में हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है बट टू दिस कि जिसको शिफ्ट कर दिया जाए UAE के अंदर या किसी और मुल्क में। दुबई का फैसला हो चुका है, तो आप दुआ ही कर सकते हैं कि एक अच्छा इवेंट वहाँ में रिमेनिंग मैचेस जो हैं वो अच्छे तरीके से देखने को मिले। लेकिन जिस तरह का मोमेंटम बन चुका था और टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल पे जिस तरह अभी आपने जिक्र किया, नज़र डाली, और 5 टीमें ऐसी हैं इस वक्त उनमें से कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती है। और सबसे सरप्राइजिंगली
मुझे तो डाउट पहले दिन से था। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है अगर कराची किंग से मैच हार गई हाँ तो फिर टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। इसी तरह से ये जो दोनों टीमें हैं, लाहौर सबसे ज़्यादा ख़तरे में है और उनके साथ साथ इस्लामाबाद दूसरी टीम है जो ख़तरे में है। कराची किंग्स मुझे सब 10-10 पॉइंट्स के साथ हैं और 10-10 पॉइंट वाली टीमें जो हैं वो नेट रन रेट के ऊपर लाहौर 9 पॉइंट्स पे है। लाहौर 9 पॉइंट्स पे है जी। और बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड और बाकी जो वो जी 10 पॉइंट्स। तो उसमें ये है कि लाहौर को तो मैच जीतना है। अगर लाहौर जीतने में मैच कामयाब हो जाता है तो फिर उसके बाद उनको कामयाब उसके बाद हो सकता है कि फिर वो रन रेट की बुनियाद पे बाकी 10 पॉइंट्स वाली टीमों में से कोई दो टीमें ऊपर चली जाएं और एक टीम निकल रन जाए। रेट मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो है वो इतना अच्छा नहीं है, या अगले मैच के बाद फैसले होंगे कि क्या कम है उनका, सबसे कम नहीं का है। इवन पेशावर दिल्ली अगर एक मैच जीत जाते हैं तो उनका ज्यादा चांस है कि वो चले जाएं, इस्लामाबाद यूनाइटेड आउट हो जाए। उस सूरत में लाहौर कलंदर फिर 4 में ये भी शायद एक हिस्ट्री बने कि एक टीम जिसने शुरू के 5 मैचेस जीते और आखिरी 5 हार के वो टूर्नामेंट से आउट हो गई है, प्लेऑफ में नहीं जा सकी। तो इट इज वेरी लाइकली। अच्छा, क्योंकि देखिए ये तो आमिर साहब पहले ही कहा गया था कि सिर्फ 5 मैच जीतना जो है ये गारंटी नहीं है कि वो हर सूरत में टूर्नामेंट में क्वालिफाई करेंगे। इसलिए कि लास्ट की 2-3 टीमें 10 पॉइंट्स पे होंगी और उसमें बेहतर रन रेट वाली टीम, ये पहले भी एक दफ़ा हुआ है कि 5 मैच जीते। मैंने अपने ख्याल का इज़हार किया था लेकिन हमारे कुछ साथियों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। आप याद होगा जिसमें 5 टीमें हुआ करती थी उस वक्त 8 पॉइंट्स के साथ जो है ना टेबल पे लास्ट 3 टीमें थी, उसमें से भी रन रेट की बुनियाद पे जो है ना, बल्कि 2 टीमें रन रेट की बुनियाद पे आउट हुई थी। जी। तो ये चीज़ें तो फिर खेल का हिस्सा होती हैं, खेल का हिस्सा है। लेकिन इसके अंदर, इस खेल के अंदर जो है एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली देखने की ज़रूरत है कि जिस तरह से मुल्तान सुल्तान ने गिव अप किया और 2 मैचेस वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से हारे हैं, जिसमें दूसरा मैच जो था जिस वक्त टीम अनाउंस की उन्होंने प्लेइंग 11, आप उसको कोई भी वजह बता दें, वो उस टीम को देखने के बाद और जो उनका एक एटीट्यूड जो फील्ड में नज़र आ रहा था ना, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुए, इसलिए कि उन्होंने सोचा कि वो सारे मैचेस जीते हुए हैं, ये मैचेस उनके लिए शायद इतने अहम नहीं हैं। ये नहीं पता था कि कुदरत क्या खेल करने वाली है, किस तरीके से जो है ना बाजी पलट जाएगी और एकदम वो सारी टीमों से हारते चले जाएंगे। इस वजह से मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अपनी ए टीम से नहीं, वो अपनी बी टीम के साथ खेले। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक नाज़रीन वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाएगा, देखते रहिए हमारा दूसरी प्रोग्राम मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल।